सहना। आज संस्कृत पाठ्य पुस्तक वेदवाणी का पाठ 3 आपको वचन पढ़ाने वाली हूँ। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराने को वचन कहते हैं। वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या कितनी है, एक है कि ज्यादा है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक संख्या का बोध हो वो एक वचन और एक से अधिक हो तो उसे बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों लिंगों में वचनों की रूपरेखा अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा एक वचन। जिस शब्द स्वरूप से उसकी एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। इससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग में मैंने लिया बालिका, मतलब एक लड़का। स्त्रीलिंग में बालिका, एक लड़की। नपुंसकलिंग में पुस्तकम, मतलब एक पुस्तक। अश्वः मतलब एक घोड़ा। लतः मतलब एक बेल। चक्रम मतलब एक पहिया। गजः मतलब एक हाथी। पिपीलिका एक चींटी। पुष्पम एक फूल। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं उसमें हमें व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या होने का बोध हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, एक वचन। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विवचन की तरफ। तो जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में 2 होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की 2 संख्या होने का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग में बालिकाओं 2 लड़के, बालिके 2 लड़कियां, पुस्तके 2 पुस्तकें या किताबें, अश्व 2 घोड़े, लते 2 बेले, चक्रे 2 पहिए, गजौ 2 हाथी, पिपीलिके 2 चींटियां, पुष्पे 2 फूल। तो यहाँ पे हमें व्यक्ति या वस्तु की 2 संख्या होने का बोध हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विवचन। तीसरा हमारा होता है बहुवचन। तो जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में अनेक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से हमें व्यक्ति या वस्तु की 2 से अधिक संख्या होने का ज्ञान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन। उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग बालिकाः मतलब अनेक लड़की, बालिकाः अनेक लड़कियां, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें, अश्वाः अनेक घोड़े, लताः अनेक बेले, चक्राणि अनेक पहिए, गजाः मतलब अनेक हाथी, पिपीलिके मतलब अनेक चींटियां, पुष्पाणि मतलब अनेक फूल। तो यहाँ पर हमें व्यक्ति या वस्तु की 2 से अधिक होने का पता चल रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन कहते हैं। मैंने आपको बताया तीनों लिंगों में वचनों की रूप रचना अलग अलग होती है। तो हम पुल्लिंग का तीनों वचनों में देखते हैं। पुल्लिंग में बालिकाः एक वचन, द्विवचन में बालिकाओं और बहुवचन में बालिकाः। तो क्या हुआ, बालिकाः, बालिकाओं, बालिकाः। स्त्रीलिंग में देखते हैं। बालिका मतलब एक लड़की, बालिके मतलब 2 लड़कियां, बालिकाः मतलब अनेक लड़कियां। तो क्या हुआ, बालिका, बालिके, बालिकाः। नपुंसकलिंग में देखते हैं। पुस्तकम मतलब एक पुस्तक, पुस्तके मतलब 2 पुस्तकें और पुस्तकानि मतलब अनेक पुस्तकें।
तो इसका क्या हुआ? पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानि। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वचन समझ में आया होगा। घर पर आप इसका अभ्यास करें। थैंक यू।